न्यूज़ ऑन टाइम में कहेंगे आपको खुशामदीद। तबसरों, तज्जियों, रिपोर्ट्स के साथ मैं हूँ उस्मा इजाज खान और मैं हूँ तशाम खालिद। सबसे पहले नजर डालेंगे न्यूज़ ऑन हेडलाइंस। पीपल्स पार्टी ने हैदराबाद जलसे को अवामी रेफरेंडम करार दे दिया। सिंधी कौम परस्त किसी और की बांसुरी पर रक्स कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी का इल्जाम। कौम परस्त जमातों ने बल्दियाती निजाम के खिलाफ यौम स्याह मनाया। जैकबाबाद में एहतजाज करने वाले दो गिरोह आपस में ही गुत्थम गुत्था हो गए। कराची में अबुल हसन अस्फहानी रोड पर दुकान में फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक। इलाके में खौफ व हरास, कारोबार बंद। आज हलाकतों की तादाद 9 हो गई। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर से डाकू बैंक से 40 लाख रुपए ले उड़े। मज़ाहमत पर एक सिक्योरिटी गार्ड जान बहा, 2 जख्मी। 10 माह के दौरान 20वीं बैंक डकैती। और ऑलराउंडर अब्दुल रज़्ज़ाक ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के शो कॉज नोटिस का जवाब दाखिल करा दिया। कहते हैं कि टीम से ड्रॉप किए जाने पर वो जज्बाती हो गए थे। हेडलाइंस आपने देखी। न्यूज़ ऑन 9 का बाकायदा आगाज करते हैं। पीपल्स पार्टी ने हैदराबाद जलसे को अवामी रेफरेंडम करार देते हुए सियासी मुखालिफिन के मुंह पर तमाचा करार दिया है। मजीद तफसीलात SM अमीन शाह की इस रिपोर्ट में। शहीद रानी तेरा कातिल आजर कल शर्मिंदा है। शहीद रानी तेरा कातिल आजर कल शर्मिंदा है। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। हैदराबाद में अवाम के जमे गफीर से खिताब करते हुए साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी और वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने कामयाब जलसे को कौम परस्तों और सियासी मुखालिफिन के लिए तमाचा करार दिया। सैयद कायम अली शाह ने कहा कि कौम परस्त भुट्टो और बेनजीर जैसी कुर्बानी दें, फिर सिंध की बात करें। सिंध कार्ड सिर्फ हमारा है। भाइयों की मजदूरों की खिदमत करूंगा और यही तबके हैं हमारे, यही पार्टी का सरमाया है और करेंगे। और फिर अकलियतों को भी मैं सलाम करता हूँ कि आज बड़ी तादाद में अकलियत यहाँ आए हैं। मैं सलाम करता हूँ अपने दोस्तों को कि ये हर पारकर से, मीर कुफा से, कहीं से ये लोग आए हैं, तो इनको भी मैं सलाम करता हूँ। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी के होते हुए सिंध तकसीम नहीं मजबूत होगा। बल्दियाती निजाम पर कौम परस्त बंदूक की नोक पर नहीं, जमहूरी अंदाज में राय आमा हमवार करें। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद नहीं है। ये लोग वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं जो ये सोचते हैं कि पीपल्स पार्टी के होते हुए कहीं खुदा न खास्ता सिंध तकसीम ना हो जाए। सिंध तकसीम नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के ये लाखों कारकुन और जो ये जियाले, जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के जियाले, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के जियाले हैं, वो उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन मखदूम अमीन फ़हीम, कायम मकाम गवर्नर सिंध निसार खोड़ो, विफाकी वजीर कमरुज़्ज़मान कायरा ने कहा कि भुट्टो और बेनजीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले कौम परस्त माजी की तरह नाकाम होंगे। पीपल्स पार्टी सिंध और छोटे सूबों के मफादात की मुहाफिज है।
जलसे से खिताब करते हुए विफाकी और सूबाई वज़रा मौला बख्श चांडियो, आगा सिराज दुरानी, जाहिद भरगड़ी, नादिर मक्सी, पीर मजहरुल हक, शर्जील मेमन और कादिर पटेल ने कहा कि सिंध के अवाम ने कौम परस्तों को मुस्तरद और पीपल्स पार्टी के हक में फैसला दे दिया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना था कि उन्हें चैलेंज करने वाले आज बिलों में घुस गए हैं। नवाज शरीफ के खुशामदियों को सिंध के अवाम इंतखाबात में मुस्तरद कर देंगे। बरसरे इक़्तिदार पीपल्स पार्टी का अवामी जलसा सियासी मुखालिफिन को बेचैन करने की चाल थी या आइंदा हुकूमत साजी के लिए सफबंदी। पीपल्स पार्टी की तरफ से एक बार फिर सिंध कार्ड की मिल्कियत का दावा अब मुखालिफिन के लिए कड़ा सियासी इम्तिहान होगा। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ SM अमीन शाह, CNBC पाकिस्तान, हैदराबाद। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी ने आज के जलसे को इंतहाई कामयाब करार दिया है। ये दावा किस हद तक दुरुस्त है, इस पर गुफ्तगू करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी और पीपल्स पार्टी के रहनुमा नजमी आलम से। सबसे पहले बात करेंगे निहाल हाशमी साहब से। आपको खुशामदीद कहेंगे। निहाल हाशमी साहब, कहिएगा, पीपल्स पार्टी का कहना है कि बल्दियाती निज़ाम पर अवामी रेफरेंडम हो गया है, क्या एक जलसा पूरे सिंध की तर्जुमानी करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के जलसे के हवाले से सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि अच्छा ना होता कि ये जलसा ये कायम अली शाह साहब अपने ज़िले के सैलाब ज़दागान की आबादकारी के लिए करते, उनको बेहतर सहूलत देने के लिए करते। जैकबाबाद जो कि आज डूबा हुआ है, बुनियादी तौर पे जो वज़ीर आला है या गवर्नमेंट है उसके काम होता है कि लोगों को जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। पूरे माह गुजर चुके हैं, ये इन्होंने सिर्फ अपनी मिटाने के लिए, खसलत मिटाने के लिए कि जनाब चूँकि इनको सिंध के लोगों ने मुस्तरद कर दिया था, ये अपनी उस खिफ़त मिटाना चाहते हैं कि नहीं जी आज हमारे पास जलसे में बड़े लोग आए। ये इनके मुंह पे एक कालक मल दिया आज के इस जलसे ने कि जहाँ पे 18,000 लोग पुलिस के सिपाहियों को इन्होंने रखा। लोगों ने देखा है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के EDO के लोग आके वहाँ खड़े थे, हाजिरियाँ लगवा रहे थे। कायम अली शाह ने अपने ज़बान से कह दिया कि पूरे सिंध से लोग ला के उन्होंने जमा किए हैं। सरकारी वसाइल का बेदरेज इस्तेमाल किया गया। कौम इनसे पूछती है कि आज लोगों की महंगाई के चक्की में ये पीस रहे हैं और इस तरह के जलसा करके सिंध के गरीब लोगों के पैसे को खर्च कर रहे हैं। कौम इनसे पूछती है कि जैकबाबाद में जो बच्चा डूब रहा है, जो बुज़ुर्ग औरतें, जो बच्चे और जो लोग वहाँ पे आज साफ़ पानी को तरस रहे हैं, खुराक को तरस रहे हैं, तिब्बी सहूलत, क्या इनका फर्ज नहीं बनता है कि वहां पे जाएं? निहाल हाशमी साहब, आप लाइन पे रहिएगा हमारे साथ। नाज़रीन, ये भी बताते चलें कि हमारे साथ नजमी आलम साहब भी मौजूद हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। कहिएगा नजमी आलम साहब, सियासी बयानात अपनी जगह, मगर अवाम की राय जाने बगैर पीपल्स पार्टी कौम परस्तों के मुतालिबात को कैसे रद्द कर सकती है? नजमी आलम साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं दोबारा से जानना ये चाहूंगी कि सियासी बयान तो जो हो रहे हैं वो अपनी जगह पे हैं, मगर अगर हम अवाम की बात की जाए तो अवाम की राय जाने बगैर पीपल्स पार्टी कौम परस्तों के मुतालिबात को कैसे रद्द कर सकती है? शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। अभी कुछ देर पहले हमारे भाई निहाल भाई बात कर रहे थे, तो एक बात तो इतना कह दूँ, इनकी कही हुई बात ऐसे ही थी कि जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि ये बड़े ज़ोर शोर से पूरा सिंध में जारी था कि पीपल्स पार्टी शायद अपनी मकबूलियत खो चुकी है, पीपल्स पार्टी को अब सिंध के लोग चाह नहीं रहे हैं। लेकिन आज वो सारा फैसला हैदराबाद के जलसे ने, जहाँ पे लाखों की तादाद में लोग पहुँचे और हमने इसके मुकाबले में हमारे ऊपर बमों से हमले किए गए, क्रैकर्स फेंके गए हमारे लीडरान के घरों पे, हमने किसी को जवाब नहीं दिया। वो गैर हमने जमहूरी तरीके से, सियासी तरीके से दिखा दिया कि सिंध के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भरपूर एतमाद का इजहार करते हैं। और ये लाखों लोग जब निकल के आए हैं तो इसके माने उन्होंने पीपल्स पार्टी की पॉलिसी को अप्रूव किया है। अब ये खैर जैकबाबाद की बात करें या कहाँ की करें, सिंध के लोगों को पता है कि पीपल्स पार्टी ने उनकी क्या खिदमत की है। इनका सिंध में अच्छा, नजमी आलम साहब, एक बात ये जानना चाहेंगे, आपने कहा कि जी सारी अवाम आपके साथ है, सिंध के अवाम ने कौम परस्तों को मुस्तरद कर दिया, कहाँ तक ये बात सच है? आप समझते हैं कि जी हैदराबाद में बड़ा जलसा करके लोगों को बुला के क्या कौम परस्तों को मुस्तरद कर दिया गया है? जबकि दूसरी तरफ निहाल हाशमी साहब ये भी कहते हैं कि आज के जलसे ने दर हकीकत पीपल्स पार्टी के मुंह पे कालक मल दिया। अभी मैंने जब ही तो कहा था ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इनकी मिसाल यही है मुस्लिम लीग नून वालों की। सिंध में ये अपना वजूद नहीं रखते, सिंध में अपने आप को जिंदा करने के लिए या अपना वजूद करने के लिए ये उन लोगों को अपने साथ शामिल कर रहे हैं, मुमताज़ भुट्टो जैसे लोग जिनको सिंध, जो अपनी सीट नहीं जीत सकते, इनका कोई हैसियत नहीं है सिंध में, इनका कोई मैंडेट नहीं है, सिंध के अवाम में इनकी जड़ें नहीं है। पीपल्स पार्टी की जड़ें हैं
वो लोगों ने साबित कर दिया लाखों की तादाद में आकर इस जलसे में। निहाल हाशमी साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो आप ये कहिएगा, नजमी आलम साहब कह रहे हैं कि सिंध में तो आप वजूद ही नहीं रखते। ये गलतफहमी बहुत जल्दी नजमी आलम साहब की पार्टी की दूर हो जाएगी। नजमी आलम साहब तो सिंध से नहीं, कराची के जिम्मेदारान हैं। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। और ये वही मुमताज़ भुट्टो हैं जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में सिंध के वज़ीर आला रह चुके हैं। ये वही मुमताज़ अली भुट्टो हैं जो जिनके साथ जिन्होंने पीपल्स पार्टी की बुनियाद डाली थी। आज चूँकि पीपल्स पार्टी भुट्टो के फ़िलासफ़ी और नज़रिया के ख़िलाफ़ है, आज चूँकि पीपल्स पार्टी मजदूर, किसान और तलबा के ख़िलाफ़ है। गुज़श्ता 4.5 साल गुजर गए, इनके साबिक़ करप्ट वज़ीर आज़म ने कहा था कि हम तलबा स्टूडेंट यूनियन बहाल कर देंगे, मगर बहाल ना कर सके। आज ये वही पीपल्स पार्टी है जो सैलाब ज़दा खान को छोड़ चुकी है, वही पीपल्स पार्टी है जो यहाँ करप्शन करी है। तो ऐसे पीपल्स पार्टी में ये तो कह रहे हैं कि आप सिंध से ताल्लुक नहीं रखते। भुट्टो साहब के साथ पार्टी में मुमताज भुट्टो नहीं रहेंगे। भुट्टो साहब की जिंदगी में उनको छोड़ दगा करके भाग गए थे, जो आज तक सिंध के आवाम को माफ नहीं करते। सिंध में आता है मोहम्मद नवाज शरीफ, जैकबाबाद जाता है, खैरपुर जाते हैं, वहाँ के लोगों में पंजाब संभलता नहीं, इनसे वहाँ मच्छरों को मार नहीं सके, यहाँ पे सिंध के आवाम को संभालेंगे। लूट मार की सियासत और करप्शन की सियासत करते हैं। तो जो लोग लूट मार और करप्शन की सियासत करें, भुट्टो की फिलॉसफी को छोड़ दें, गरीब मजदूरों को छोड़ दें, गरीब आवाम को छोड़ दें, लोगों पे जिंदगियां तंग कर दें, महंगाई का बाजार गर्म कर दें। लेकिन नजमी आलम साहब ये तो कह रहे हैं कि आप सिंध से ताल्लुक ही नहीं रखते। एक सवाल का जवाब दीजिए तो कहते हैं कि सिंध से आप ताल्लुक ही नहीं रखते। भाई मैं आपको बताऊं, मुमताज भुट्टो साहब तो पहले ही भुट्टो साहब की जिंदगी में दगा दे गए थे। बीबी के दौर में हमेशा बीबी की मुखालफत की और इसीलिए सिंध के लोगों ने उनको रिजेक्ट किया। सिंध के लोगों ने इसीलिए उनको मुस्तरद किया। सिंध के आवाम भुट्टो खानदान से मोहब्बत करते हैं, इसलिए इनकी पार्टी रह क्या करेगी। अच्छा एक बात और निहाल हाशमी साहब हाल देखें, सिंध के लोगों के ट्रक कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आज भी पीपल्स पार्टी अगर ये सारी बात फरोग दिया, असल में ये इनकी मुस्लिम लीग नून एक जनरल की और गैर जमहूरी हुकूमत की पैदावार है। इनकी सोच गैर जमहूरी है, आप दोनों से एक सवाल करना चाहूंगी। इनकी गैर जमहूरी सोच है। आज सिंध के लोगों ने जो अवामी मैंडेट पीपल्स पार्टी को दिया है, आवाम जानना चाहते हैं, ये कहिएगा इस जलसे में एक बात बड़े वाज़ेह हुई, पीपल्स पार्टी को चैलेंज करने वाले आपकी जमात की जानिब से कहा गया कि पीपल्स पार्टी को चैलेंज करने वाले आज बिलों में घुस गए हैं। तो क्या ये वाज़ेह इशारा मुस्लिम लीग नून की तरफ था? हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो ये समझ कुछ क्रैकर मार के जिनको ये भी दरपर्दा मुस्लिम लीग नून सपोर्ट कर रही है, ये समझ के या कुछ कौम परस्तों को मिला के कि हम क्योंकि शाफत की सियासत पे और पॉलिटिकल पे करते हैं। ये बात निहाल हाशमी साहब आप सुन रहे हैं, सिंध में नजमी आलम साहब कह रहे हैं कि क्रैकर मारने वाले भी आप ही लोग हैं, आप ही सपोर्ट करने वाले, यही सपोर्ट करते हैं उनको। आज पीपल्स पार्टी ने ये साबित कर दिया, हमने कोई गैर जमहूरी तरीका नहीं, हमने जमहूरी तरीका किया, अवाम की राय ली, अवाम ने लाखों की तादाद में आके कह दिया पीपल्स पार्टी नो मुस्लिम लीग नो कॉम्प्रेस। सिंध के अवाम ने आज मैंडेट दे दिया, इसलिए ये बौखलाए हुए जिस इशू पे बात करनी है उस पे कर नहीं रहे। साहब अगर आप खामोश होंगे तो हम निहाल हाशमी साहब से इस बात का जवाब दे सकेंगे। जी निहाल हाशमी साहब इस बात का जवाब दीजिएगा।